स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है। यूजेस नंबर 1 टू शो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कि कोई घटना हो तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह मुंबई जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक जा रहा है, हमें फिक्स है, तो इसलिए विल गो, ही के साथ विल, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया हमने। सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में कोई अपना ओपिनियन देता है या कोई अजम्पशन देता है, अजम्पशन कोई अनुमान लगाता है, तो उसके बारे में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, अनुमान लगा रहा है कि मैं सोचता हूं, अपना ओपिनियन है। ही विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आएगा, तो ये अनुमान लगा रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन ओपिनियन है इसका, तो इसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लेते हैं। थर्ड यूज है टू समटाइम्स टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और जर्नल ट्रूथ। कभी कभी हम हैबिचुअल एक्शन और जर्नल ट्रूथ के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। वैसे हैबिचुअल एक्शन और जर्नल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज टेल लाइज, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया हमने, लेकिन ए डॉग्स टेल विल रिमेन क्रूक्ड, जर्नल ट्रूथ है कि एक कुत्ते की पूंछ है वो हमेशा मुड़ी हुई होती है, सीधी नहीं होती है, तो जर्नल ट्रूथ है ये, तो इसके लिए हम विल रिमेन क्रूक्ड, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया है। इसी तरह से ही विल ऑलवेज टेल लाइज, हैबिचुअल एक्शन है, हमेशा झूठ बोलता है, तो हम इसको प्रेजेंट में भी ले सकते हैं, और हमेशा झूठ बोलता है, वो हमेशा झूठ बोलेगा, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ले लेते हैं, विल ऑलवेज टेल लाइज। तो इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से प्लस बी का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं इसको। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। यूजेस सबसे पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल रूटीन में कोई चीज़ घटित हो रही हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शैल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, वह कल मैनेजर से मिल रहा होगा, तो कल की बात कर रहे हैं। लेस डेफिनेट, यदि डेफिनेट हो, ज़्यादा डेफिनेट हो, कोई कार्य है अगर पक्का होगा, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी अनिवार्यता कम हो जाती है, डेफिनेट कम हो जाता है, तो हम शैल बी सीइंग जैसे इसका प्रयोग किया है, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले लेते हैं। ही शैल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, पक्का नहीं है भाई, वो कल देख भी सकता है, नहीं भी देखे, मिले नहीं मिले, तो उसमें डेफिनेट है, वो श्योरिटी है, वो कम हो जाती है, तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे श्योरिटी बढ़ती जाती है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन that will be in progress at a given point of time in future।
कोई ऐसा एक्शन हो जो फ्यूचर में किसी समय में जो पॉइंट समय दिया गया है उसमें कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यू हो। जैसे ही विल बी टेकिंग हिज एग्जामिनेशंस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो अपनी परीक्षाएं दे रहा होगा। तो ऐसे में कोई फिक्स पॉइंट दे रखे फ्यूचर में, फ्यूचर का कोई फिक्स टाइम दे रखे है, उस टाइम हम कोई कार्य प्रोग्रेस में हो, अभी चल रहा होगा, उसका एक तरह से अनुमान ही होता है, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस, फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए गिवन फ्यूचर टाइम। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, जिससे हमें उम्मीद है कि वो पूरा हो जाएगा एट ए गिवन फ्यूचर टाइम, भविष्य में कोई समय दिया गया है जब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, पूरा हो चुका होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल हैव सोल्व द सम बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँगा। तो इसके लिए भी हम आई के साथ शैल का प्रयोग, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्व द सम्स बाय दैट टाइम, उस समय तक, तो फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम तक मैं इस क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँगा। और दूसरा यूज है इसका टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ और गैस अबाउट एन एक्शन, बोलने वाले का बिलीफ या तो विश्वास या गैस कोई अनुमान हो फ्यूचर एक्शन के लिए, किसी एक्शन के लिए, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राकेश विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो, राकेश बाय नाउ, राकेश विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, अब तक राकेश दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो ये विल हैव रीच्ड, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, इस समय तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो फ्यूचर के बारे में गैस कर रहे हैं हम, तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ अब आखिरी आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का चौथा पार्ट फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल में से प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी सिंस और फॉर और प्लस टाइम दिया होता है। जैसे यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ हो, उस समय या उसके पहले कोई काम एक्शन में हो, गोइंग ऑन चल रहा हो, हैव बीन गोइंग ऑन उस टाइम चल रहा हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर बाय दिस टाइम, ही विल हैव बीन वेटिंग, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, फॉर मी मेरे लिए, फॉर एन आवर एक घंटे से, बाय दिस टाइम इस समय तक वो एक घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो ऐसे में भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके फ्यूचर टेंस के यूजेस के बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।